बिहार के सभी किसान भाइयों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ गई है कृषि विभाग की तरफ से। उनका खरीफ का फसल यानी 26-27 में जिन्होंने खरीफ का फसल बोया हुआ था उसके लिए पटवन का पैसा के लिए ऑनलाइन जो है शुरू कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, डीजल अनुदान इसके लिए ऑनलाइन जो है शुरू कर दिया गया है। इसमें साथियों आपको बताएंगे कहाँ से आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। देखिए साथियों, इसमें डीजल की प्रति तो लगेगी ही, और कब से आपकी डीजल की प्रति वैलिड होगी ये भी बताएंगे, और कब तक इस योजना के लिए आप आवेदन करेंगे ये भी चीजें आपको बताएंगे। अब चलिए साथियों देख लेते हैं खरीफ फसल में कौन कौन सी फसलें अगर आप लगाए होंगे तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। देखिए यहाँ पे साथियों आप देखेंगे कि इसके लिए अगर आपने खरीफ फसल बोया हुआ है तो बिचड़े के लिए आवेदन कर सकते हैं, जूट की फसल लगाई है या फिर धान आपने बोया हुआ है, मक्का, दलहन, तेलहन या कोई सब्जी आपने बोया हुआ है, या सुगंधित जो फूल होते हैं, औषधि होते हैं, उसको अगर आपने लगाया हुआ है 26 से 27 के लिए इसके लिए ऑनलाइन जो है शुरू कर दिया गया है। अब इसमें देखिए जब आप डीजल की प्रति लेंगे ना तो आपको जो है किसान रजिस्ट्रेशन का 10 लास्ट जो अंक होता है वो जो है आपको डीजल की प्रति पे होना जरूरी है। अगर भी साथियों अगर आपको पेट्रोल पंप से डीजल की प्रति पे आपको 10 अंक किसान की प्रति नहीं मिलती है, किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है, तो आपको अपने उस डीजल की प्रति पे आपको अपना किसान का जो लास्ट 10 अंक है ना उसको अपने हाथ से लिखना है, पेन से लिखना है और वहां पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है, तभी आप उसके लिए आवेदन करेंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन से किसान भाई जो आवेदन करेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ पे किसान को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे स्वयं हो गया, जैसे कि आपका स्वयं का खेत है तो और आप ही के नाम पे जो है आपका जमाबंदी चलते आ रहा है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। और जो बटाईदार होंगे वे भी आवेदन करेंगे, या स्वयं या फिर बटाईदार हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी आपका जमीन नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और आपका भी जमीन है और किसी अन्य का व्यक्ति का जमीन भी आप बटाई के रूप में कमा रहे हैं तो भी आप आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। देखिए अब बताया गया है कि बटाईदार की स्थिति में क्या क्या होना जरूरी है। देखिए स्वयं की स्थिति में आपका जो खाता खेसरा रकबा है वो तो होगा ही, और कुल डीजल से सिंचाई रकबा और अलग अलग 2 किसानों के नाम को प्रविष्ट करने होंगे। यानी जिस खेत के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना वहां के 2 अगल बगल के जो किसान होंगे उनका भी नाम को दर्ज करना होगा, और डीजल की पावती जो हो रहा है बिल्कुल कंप्यूटराइज होना चाहिए। रैयत किसानों में आवेदन करते समय एलपीसी अगर आप है तो लगा सकते हैं, या देखिए यहाँ पे लगान रसीद भी आप लगा सकते हैं। 25 से 26 या 24 से 25 या 23 से 24 के अंतर्गत लगान रसीद है उसको भी आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। यानी इसमें कौन कौन सी चीजें लगेगी, एक तो डीजल की जो पावती रसीद है उसको देना जरूरी है, और दूसरा जो है आपको एलपीसी हो या फिर लगान रसीद हो उसको आपको देना जरूरी है। लगान रसीद आपका 24 से 25 हो सकता है, 25 से 26 आप दे सकते हैं, या फिर 23 से 24 का जो लगान रसीद है उसको भी आप दे सकते हैं। अब देखिए साथियों और जो बटाईदार किसान है उनके लिए क्या क्या जरूरी है। देखिए बटाईदार किसान भाई के लिए थाना नंबर, खेसरा एवं कुल डीजल के जो पावती रसीद है वो देना जरूरी है। इसमें खाता नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगल बगल के 2 किसान भाई है उनका नाम को देना जरूरी है, और डीजल की जो पावती है वो कंप्यूटराइज पावती अपलोड करना ही है ना। और स्वयं और जो बटाईदार होंगे उनके लिए एक दावा पत्र जो है आपको जो बटाईदार भाई है उनका दावा पत्र एक जो मिलेगा आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो उसको भी हम बताएंगे कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करके देखिए ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे वास्तविक खेतिहर एवं बटाईदार, जो वास्तविक खेतिहर है स्वयं की खेत में कमा रहे हैं या फिर बटाई लेकर कमा रहे हैं तो उनको इस घोषणा पत्र को जो है डाउनलोड करके प्रिंट करके इस पे सबसे पहले कृषि समन्वयक जो है सलाहकार से साइन करवाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया भी गया है कि वास्तविक खेतिहर या बटाईदार किसान के द्वारा किए गए पटवन के लिए घोषणा पत्र जो है दिया गया है। आवेदक किसान जनप्रतिनिधि एवं कृषि समन्वयक के नीचे दिए गए प्रत्यावर्तन का सत्यापित कराने के बाद ही आवेदन के साथ इस प्रपत्र को संलग्न करें। और जनप्रतिनिधि में आप वार्ड का साइन करा सकते हैं, या मुखिया हो या सरपंच या पंचायत समिति के सदस्य से आप जो है साइन करवा सकते हैं। एवं कृषि समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना मेरे आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है साथियों, अगर आप इनके हस्ताक्षर कराए बिना ऑनलाइन अप्लाई कराते हैं तो आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें आवेदन में कौन कौन सी चीजें भरनी है, आपको अपना नाम डालना होगा, आपके पिताजी का नाम को दर्ज करेंगे, पंचायत लिखेंगे और यहाँ पे प्रखंड का नाम को दर्ज करेंगे, जिले का नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पे आपको बताया जाएगा 26 से 27 के लिए पंप सेट निम्नलिखित भूमि अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा के कारण
पटवन का कार्य ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की 30/10/2026 के बीच किया गया है। यानी आवेदन प्रारंभ करने से लेकर और 30/10/2026 के बीच जो है हमारा पटवन जो है किया गया है। और निम्न भूमि का वास्तविक खेतिहर के रूप में कागजरत हूँ, मेरे नाम से निम्न जमीन का दाखिल खारिज नहीं है। यानी अगर आपके नाम से जमीन नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको अपना थाना नंबर दर्ज करना है, यानी आपका खेत जो है इस थाना नंबर के अंतर्गत आता होगा, थाना नंबर को दर्ज करेंगे, खेसरा को दर्ज करेंगे और जिनके नाम से जमीन है उनका नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। चौहद्दी में किसान भाई जो होंगे उनका नाम को दर्ज करेंगे, 2 किसान भाई का नाम दर्ज करना है यहाँ पे। और कुल खेती का रकबा जो है आपको दर्ज करना होगा कि वो खेत जो है कितना है और पटवन आपने कितने खेत में किया है उसको आपके रकबा को बताएंगे। और साथियों और भी आपका फसल आपने बोया होगा तो इसमें आप क्रम में आप अपना जो है दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि गवाह के रूप में 2 किसान भाइयों का यहाँ पे नाम होना जरूरी है, उनका पता और उनका मोबाइल नंबर और उनका हस्ताक्षर यहाँ जरूरी है। उसके बाद साथियों आपको जो है अपने किसान का हस्ताक्षर आपको कराना होगा। जो भाई किसान भाई अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पे साइन होगा और यहाँ पे अपना डेट डालेंगे। उसके बाद आपको जो है अपने वार्ड सदस्य या फिर मुखिया या फिर सरपंच या पंचायत समिति के कोई सदस्य हैं उनका यहाँ पे साइन करवाएंगे। उसके बाद जो है कृषि समन्वयक जो होंगे ना वे यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर कर देने के बाद ही इस फॉर्म को जो है आप अपलोड करेंगे, अन्यथा यहाँ पे साफ साफ बताया गया साथियों कि इनके संयुक्त साइन के बिना जो है आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए ये तो फॉर्म लगेंगे, ये कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे, तो आप वीडियो पे बने रहिए। अब देखिए साथियों यहाँ से हम जो है इसके लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये तो लगाना जरूरी है, बटाईदार हो या स्वयं किसान हो, है ना। अब देखिए साथियों इसके लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के साथ साथ आपको जो है अपना किसान पंजीकरण जो 13 अंकों का होता है वो देना जरूरी है और साथ में आपका डीजल की पावती रसीद और जो बटाईदार किसान है उनको एक शपथ पत्र देना है और जो स्वयं किसान है उनको अपना एलपीसी या रसीद देना है। तो देखिए आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डीबीटी पोर्टल पे आ जाना है। देखिए यहाँ पे साथियों आपको अपने गूगल ब्राउजर में डीबीटी एग्रीकल्चर लिखेंगे या फिर डीबीटी बिहार लिखेंगे तो ही आप सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट वाला वेबसाइट खुलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस जो है खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे जाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो आपको आवेदन की स्थिति आगे बढ़े, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास साथियों किसान पंजीकरण नहीं है तो वो भी बताएंगे आपको कहाँ से निकलना है। डीजल के लिए ऑनलाइन करने के लिए आपको जो है ऑनलाइन सेवाओं में यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऑनलाइन सेवाएं, जिस पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे साथियों आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है खुल के आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पौधे संरक्षण दिया गया है, पॉडकास्ट दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है डीजल सब्सिडी खरीद 26 से 27 के लिए ऑनलाइन यहाँ पे दिया गया। तो आपको इस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि आप इस पे क्लिक करेंगे एक नया जो है इंटरफेस खुल के हमारे सामने आएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो अनुदान का प्रकार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे और किसान पंजीकरण, यहाँ पे आपको किसान पंजीकरण दर्ज करना होगा। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे कि साथियों आप अनुदान का प्रकार पे यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पे तो डीजल अनुदान आवेदन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बताएगा कि प्रिय कृषक सूचित किया जाता है कि अभी खरीफ 26 से 27 के फसल के लिए यह योजना जो है लागू किया गया है। तो इसे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद एक और ऑप्शन जो है हाईलाइट होकर सामने आएंगे। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि डीजल अनुदान ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ दिशा निर्देश जो है दिया गया है। देखिए प्रिय किसान सूचित किया जाता है कि अभी खरीफ मौसम के फसल के लिए योजना जो लागू किया गया है, यानी खरीफ मौसम में कौन कौन सी फसलें बोई जाएंगी ये हमने शुरू में ही बताया था। और ऑनलाइन आवेदन से पूर्व डीजल रसीद जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके 200 केबी में रख लेना है। जो डीजल की पावती रसीद है साथियों आपको जो है स्कैन करके 200 केबी से कम में आपको रखना है। और बटाईदार एवं स्वयं बटाईदार की स्थिति में सिंचाई सत्यापन का दस्तावेज जो जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके 200 केबी में रख लेना है। तो हमने जो शपथ पत्र बताया था साथियों उस शपथ पत्र को जो है यहाँ से आपको निकालना है और उस पर साइन करके उसको भी 200 केबी से कम में रख लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद देखेंगे साथियों तो यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश जो है डीजल अनुदान के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यह योजना सभी जिला में प्रभावित किसानों के लिए मान्य है। देखिए पहले क्या था कि पिछली बार जब निकाला गया था तो कुछ ही जिलों के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू किया गया था, लेकिन इस बार जो है बिहार के सभी जिलों के लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है शुरू किया गया है। इसमें देखेंगे कि सभी किसान आवेदन में अपना नाम और पिता का नाम आधार के अनुसार जो है अंकित रूप से ही डालेंगे
और डीजल रसीद कंप्यूटराइज्ड डीजल पंजीकरण के साथ 10 अंक रसीद पर किसान का हस्ताक्षर और अंगूठा के निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगा। यानी जब भी आप डीजल की जो पावती रसीद है वो प्राप्त करेंगे ना, तो आपको उस पे आपका किसान का 10 जो अंक है लास्ट वाला, वो आपका अंकित होना जरूरी है और साथ में आपका जो है हस्ताक्षर होना जरूरी है। उसके बाद ही ये डीजल का जो है रसीद है वो मान्य। अब देखिए डीजल की पावती रसीद आपका कब से वैलिड है, यानी जो ऑनलाइन शुरू हुआ है ना, इसके 2 दिन पहले का डीजल पावती रसीद होना जरूरी है। यानी आपका जो है डीजल पावती रसीद आप 15/8/2026 से आप और इसके ले सकते हैं और जो है 30/10/2026 तक ही इस रसीद पे आप ऑनलाइन कर पाएंगे और यहीं तक आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। 30/10/2026 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, अगला ऑप्शन जो बताया गया है कि डीजल अनुदान राशि आवेदकों से जुड़े बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। अगर आप बैंक खाता अनुसार जुड़ा नहीं होगा तो आपको एनपीसीआई से लिंक कराना होगा, यानी बैंक खाता आपको एनपीसीआई से लिंक होगा तभी जो है इस योजना का लाभ जो है ले पाएंगे। अब देखिए चौथा ऑप्शन में बताया गया है कि आवेदन में कृषक 3 प्रकार से, हमने शुरू में बताया था स्वयं बटाईदार एवं स्वयं बटाईदार 3 किसानों को भाग में रखा गया है और यहाँ पे स्वयं की स्थिति में आपको खाता खेसरा रकबा को दर्ज करना है और अगल बगल के 2 किसानों के नाम प्रविष्ट करने होंगे। उसके बाद आपको डीजल की रसीद और भूमि का जो दस्तावेज होगा उसको अपलोड करना है और जो बटाईदार किसान होंगे उनके लिए दस्तावेज को फॉर्म को डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो इसका फॉर्म होगा ना वो डाउनलोड होकर सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्म जो है डाउनलोड होकर आ गया है। यहाँ पे आप इस फॉर्म को प्रिंट करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए इतना करने के बाद आपको जो है 7वां ऑप्शन में स्वयं प्लस बटाईदार जो किसान होंगे, यानी अपना खेत भी बोए हैं और दूसरे किसी का खेत भी स्वयं बोए हुए हैं, जो बटाईदार के रूप में बोए हुए हैं, वे भी इस फॉर्म को लगाएंगे। जो स्वयं बटाईदार वाला फॉर्म है ना उसको लगाएंगे और अपना खेत का रसीद देंगे और उसमें जो है अपना जो डीजल की पावती रसीद है वो भी लगाएंगे। और उसके बाद साथियों अगला ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है किसान द्वारा किए गए पटवन का रकबा के अनुसार जो है अनुमानित अनुदान निर्धारित होगा, जिसे आवेदन के समय डिस्प्ले किया जाएगा। यानी जब आप आवेदन करेंगे ना तो उसमें आपका अनुदान भी बताया जाएगा कि कितने अनुदान आपको मिलेंगे। अब साथियों ये भी आपको बताते चलें कि अनुदान आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं। तो देखिए 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपको जो है अनुदान दिए जाएंगे, जो 1 एकड़ में आपको 750 रुपये का अनुदान मिलने वाला है। अब साथियों देखेंगे आपकी 1 एकड़ में 13 कट्ठा है, यानी 13 कट्ठा में आपको 750 रुपये का आपको जो है पटवन की राशि मिलने वाली है। तो साथियों इसके लिए ऑनलाइन करने के लिए आपको अपना यहाँ पे 13 अंकों का जो किसान पंजीकरण नंबर है यहाँ पे दर्ज करेंगे। अब साथियों अगर आप किसान पंजीकरण नहीं जानते हैं तो आपको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले साथियों फिर से आ जाना है आपको कृषि विभाग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आ जाएंगे और आने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे देखेंगे किसान पंजीकरण का एक ऑप्शन दिखेगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपका एक आगे बढ़े है और दूसरा जो स्थिति वाला ऑप्शन है, तो हमें जो है स्थिति वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप इस पे क्लिक करेंगे एक नया ऑप्शन खुलेगा और इसमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट बाई का ऑप्शन दिया होगा, सर्च बाई का, इस पे हमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसमें 3 ऑप्शन खुलेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी, आधार और मोबाइल। आप चाहें तो अपना आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर दर्ज करके अपना निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे आसान है साथियों कि आप अपना मोबाइल नंबर से निकालें। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद कैप्चे को डालकर लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपका ओटीपी जो भी आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिए हैं उस पे ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी को लॉगिन पे और वैलिडेट करके आपको करना है। तो जैसे कि आप लॉगिन और वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन फिर से खुल के आ गए, जैसे कि हमने ओटीपी वेरीफाई किया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस और दूसरा जो है प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो आप किसी पे भी क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन को देख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया तो हमारा ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पे हमारा किसान जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये हमें देखने को मिल गया। तो साथियों इस नंबर को हम रजिस्टर्ड लिख लेंगे या फिर आप चाहें तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं और इस किसान पंजीकरण को हम वहाँ पे जो अप्लाई करते समय डाले हुए हैं उसमें डालकर हम अपना अप्लाई कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे आ जाएंगे और अपना यहाँ पे 13 अंकों का जो पंजीकरण नंबर है डालेंगे और सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना डिटेल्स को फिल करा होगा वे सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे साथियों आने के बाद आपको जो है अपने मौसम जिले का चयन करना होगा। यहाँ पे मौसम का चयन करेंगे तो खरीफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। खरीफ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फसल
के नाम यहाँ पे आप देखेंगे तो फसल का नाम आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सिंचाई बताना होगा। तो देखिए फसल के नाम में सेलेक्ट करने के बाद आपको धान का बिचड़ा, जूट, धान, मक्का, दलहन, तेलहन, सब्जी, औषधि फूल, इसमें से जो भी होगा वो इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। तो धान का बिचड़ा है या फिर धान है तो इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। धान सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन सिंचाई की कुल संख्या इसमें चुनना होगा कि आपने कितने सिंचाई के लिए आप ये अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें ऑटोमेटिक एक ही आएगा। तो इसका जैसे जैसे समय अवधि बढ़ते जाएगा ना तो इसमें 2 और 3 यानी 3 फसल तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट कर, यहाँ पे किसान का प्रकार को चुनना होगा। तो देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है खुल के आ जाएंगे। तो आप स्वयं अपना खेत के लिए बो रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं तो स्वयं रखेंगे। बटाईदार होंगे तो बटाईदार, स्वयं और बटाईदार दोनों हैं तो इसमें से अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए साथियों इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो कुल जमीन का रकबा है इसमें आपको कुछ नहीं डालना है। आपको यहाँ पे दर्ज करते चलना है। जैसे कि अपने खाता होगा तो यहाँ पे खाता नंबर दर्ज करेंगे, खेसरा दर्ज करेंगे, थाना नंबर को दर्ज करेंगे और आपने कितने फसल बोया हुआ है यहाँ पे दर्ज करेंगे। और जो भी आपने ये खेसरा नंबर को दर्ज किया है तो वहाँ के अगल बगल जो 2 किसान होंगे ना उनका नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। अब इसके बाद फिर और प्लॉट को ऐड करने के लिए ऐड न्यू वाले ऑप्शन जो यहाँ पे है ना, ऐड न्यू, इस पे हमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ऐड कर देंगे तो एक और ऑप्शन यहाँ पे जुड़ के आ जाएगा और यहाँ पे कुल रकबा यहाँ पे बता देगा। तो यही कुल रकबा आपको इस ऑप्शन में प्रविष्ट कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन भी देखने को मिलेगा साथियों कि 1 एकड़ में 100 डेसिमल जो है आपको दर्ज करना है। तो कुछ इस प्रकार से साथियों इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और इसके बाद जब आप नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे अपने डीजल का क्रय का विवरणी को दर्ज करना होगा कि क्रय गए डीजल यानी लीटर में आपको बताना होगा कितने लीटर आपने यहाँ पे डीजल को क्रय किया है, इसमें आपको बताएंगे। और क्रय की गई डीजल का मूल्य कितना है, जितने आपने डीजल खरीदा है उसका मूल्य क्या है यहाँ पे आपको बताना होगा। और रसीद संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करनी होगी। अगर आपने एक रसीद लिया है तो यहाँ पे दर्ज करेंगे। अदरवाइज आपने विभिन्न प्रकार के रसीदें हैं, 2-3 हैं, तो इसमें आप कॉमा लगाकर आप अपने रसीद की संख्या को प्रविष्ट कर सकते हैं। और उसमें यहाँ पे डेट को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं। देखिए पेट्रोल पंप का नाम आपको बताना होगा और किस प्रखंड के अंतर्गत वो आता होगा उसको बताएंगे। और यहाँ पे आपको अनुमानित राशि जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद साथ ही आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर लेना है। तो साथियों कुछ इस प्रकार से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही होगी आवेदन करने में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।